देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 4 मोल्स ऑफ अ डायटोमिक गैस इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइंड द हीट सप्लाइड टू द गैस इफ वर्क डन बाय इट इज ज़ीरो. सो हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. सो इट इज़ गिवन, आपको दिया हुआ है कि वर्क डन क्या है, ज़ीरो है. तो वर्क डन ज़ीरो है तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा यू आपका हो जाएगा क्यू के बराबर. तो ये आपको निकालना है. तो ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा. तो इसका फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी. नाउ आपको पता है एन गिवन है, 4 मोल्स दिया हुआ है, 4 मोल्स. और डायटोमिक गैस के लिए जो आपका सी बी वैल्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए, 5/2 R होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2R होता है. और डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो आपका 50 यहाँ पे आ जाएगा. तो सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आप रख दीजिए. डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू एट कॉन्स्टेंट वी, दैट इज मोल आपका है यहाँ पे 4, सी वी है आपका 5/2. यहाँ से आप R रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 50, यहाँ पे आपका टेम्परेचर हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सिंपल ही यहाँ पे कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे आपका 25 दूनी 50, यहाँ पे 500 हो जाएगा, 500 R यहाँ पे आपका हो जाएगा. सो दैट विल बी योर आंसर. यस, सो वेरी इजी था. ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको छोड़ने नहीं है एग्जाम में, बहुत फ्री हिट क्वेश्चन होते हैं. नेक्स्ट मूव कर जाते हैं. देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एन इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन. इक्वीमोलर मीन्स आपका मोल्स बराबर हो जाएंगे. तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन यहाँ पे. ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं. देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, इक्वीमोलर है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 1/2 हो जाएगा. मोल फ्रैक्शन ये किस में है आपका, ये आपका लिक्विड फेज में है. ठीक है, एक्स जब भी हम लिखते हैं लिक्विड फेज में. दूसरा है मिथाइल बेंजीन, तो मिथाइल बेंजीन आप कर लेंगे. तो मिथाइल बेंजीन का कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, इसका भी आधा हो जाएगा. बिल्कुल सही है ना. अब क्या कर लेंगे आप, टोटल प्रेशर निकाल लेंगे. तो टोटल प्रेशर हमें पता है, पार्शियल प्रेशर होता है, ये आपका जो टोटल प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन का प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल बेंजीन का. तो यहाँ पे आप बेंजीन का ले सकते हैं प्योर वेपर प्रेशर और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसके मोल फ्रैक्शन से. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे. सेम आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्योर वेपर प्रेशर आपका ले लीजिए मिथाइल बेंजीन का, मिथाइल बेंजीन का, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन. तो MB से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ. इसके बाद क्या करना है, प्योर आपका बेंजीन का दिया हुआ है 70, यहाँ पे दिया हुआ है 70 टॉर, मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे, हाफ से, प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 टॉर, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आपका जो P टोटल है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा टॉर, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो टोटल आपका 45 टॉर आ जाएगा. तो ये आपका रिलेशन हो गया है. अब हम डाल्टन्स लॉ को लगा देंगे. डाल्टन्स लॉ हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मान लीजिए आप बेंजीन का पूछा हुआ है यहाँ पे, तो बेंजीन का कैलकुलेट कर लेंगे. बेंजीन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपका हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन. तो आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ से आपका निकल आएगा. सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे y आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे बेंज लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल प्रेशर आपको 45 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है, x हाफ है, और यहाँ पे आपका है 70. तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, y बेंजीन का जो आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपका 35 डिवाइडेड बाई 45, तो 7/9 हो जाएगा, ये का 7/9 हो जाएगा. तो इसको आप 0.77 लिख सकते हैं. 0.77 आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल. तो ये हमें पता है पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कुछ ही मेटल्स का होता है पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल. तो याद रखें, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, प्लैटिनम है,
तो ये सारी मेटल्स का क्या होता है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो ये आप याद रखिएगा, डायरेक्टली इसमें सॉल्व कर देना है आपको। पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल आया, डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इजिली कॉमर्शियली रिफाइंड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपको पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किन मेटल का होता है, या मैं बोलूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन किन मेटल का होता है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टिलेशन जो होता है वो लो बॉइलिंग मेटल्स का होता है, ठीक है, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आपका लो बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लो बॉइलिंग मेटल के लिए हम प्रेफर करते हैं। तो लो बॉइलिंग मेटल में हमें पता है जिंक आती है, तो आपका जिंक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जिंक और मरकरी के लिए हम करते हैं, जनरली मरकरी है नहीं आपका, तो जिंक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जिंक हो जाएगा। और अगर नहीं दिया होता, मरकरी भी दिया होता, तो मरकरी वाला हो जाता। यहाँ पे जिंक दिया है तो जिंक आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको अगर देखें इसका स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए। यहाँ पे आपका आयोडीन हो जाएगा, बीच में आपके कितने होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज यहाँ पे होता है। साइड में आपके जो यहाँ पे आपको पता है 3 लोन पेयर इधर भी होंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके 3 लोन पेयर यहाँ पे भी होंगे। इसने पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दी सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल में काउंट कर लीजिए, एक ये लोन पेयर हो गया, दूसरा लोन पेयर ये हो गया, और तीसरा ये लोन पेयर हो गया। तो इसके जो आंसर हो जाएगा आपके नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पे 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बाकी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।